जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कशन करनी है ऑथेंटिसिटी के केसेस की, कि ऐसे अकाउंट जो कि इन ऑथेंटिसिटी कंप्लेन्स में डीएक्टिवेट हो जाते हैं उन्हें कैसे रीएक्टिवेट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थोड़ा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जी मैं आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इसके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये एक न्यू केस है जो कि हमने ऑन किया है इसको, और इसी केस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और इसकी हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कंबाइन ही कर लेते हैं, और फिर हम इसके ऊपर सारी डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से अकाउंट को मतलब अब हम क्या करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे इस पर। वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो मैं सबसे पहले परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस तकरीबन सभी ओपन कर लेती हूँ ताकि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताती चलूं कि इनऑथेंटिसिटी के केसेस दो तरह के होते हैं। एक में होता है कि आपसे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन मांगी जाती है, और एक इस तरह का होता है जिसमें जस्ट आपको एक एसिन अमेजोन दे देता है और उसी की इनवॉइस अमेजोन डिमांड करता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाती हूँ सबसे पहले। इसके मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स अमेजोन ने यहाँ पर मांगे। यहाँ पर सबसे पहले तो ये सेल्स प्रोसीड का कुछ है कि अमेजोन ने कहा कि आपकी पेमेंट जो है वो डिले हो गई क्योंकि हम आपके अकाउंट को रिव्यू कर रहे हैं, और अकाउंट जो है उसको 14 डेज के विद इन जो है वो डिलीवरी डेट के रिजर्व पीरियड आपका रहेगा। ठीक है, यानी कि पेमेंट होल्ड की है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है इस नोटिफिकेशन का मतलब। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, वी हैव टेकन दिस measure because we suspect your listing for this product infringing on IP of others। एक मिनट वेट कीजिए। जी, तो इसमें आईपी राइट्स ऑफ ऑनर को उन्होंने कहा है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो वॉयलेट कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो लिस्टिंग है सिर्फ इसको रिमूव किया है। लेकिन ये भी लिस्टिंग का एक्शन है, ये कोई अकाउंट का एक्शन नहीं है। यहाँ पर भी लिस्टिंग को अमेजोन ने डीएक्टिवेट किया क्योंकि अमेजोन ने कहा है कि आप आईपी ऑफ अदर्स को यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है वो मैं आपके साथ थोड़ी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें भी आप देखो कि आईपी राइट्स ऑफ ऑनर को ही यूज किया, लेकिन यहाँ पर जो है वो अमेजोन ने कहा है कि आपका जो अकाउंट है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है जिसकी वजह से अनरिजॉल्व पॉलिसी वायलेशन है, और अमेजोन ने इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन था। यहाँ पर अमेजोन ने कहा कि 14 डेज का रिव्यू पीरियड चल रहा है, और फर्दर यहाँ पर इन्हें प्रॉपर नोटिफिकेशन रिसीव हुआ कि आपका जो अकाउंट है वो रिव्यू में है अंडर सेक्शन 3। और सेक्शन 3 का मतलब जस्ट ये होता है कि अमेजोन का अकाउंट जब हम साइन अप करते हैं, साइन अप करते वक्त हम टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं अमेजोन की। और अगर हम amazon की टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके अकाउंट साइन अप करते हैं तो amazon के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी वक्त अकाउंट को उस टर्म्स एंड कंडीशंस को खत्म कर सकता है हमारे दरमियान। तो वो सेक्शन 3 बेसिकली होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए, वी हैव टुक दिस measure बिकॉज वी बिलीव योर अकाउंट रिलेटेड इंगेज इन डिसेप्टिव और इलीगल एक्टिविटी। अब यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अमेजोन ने कहा है कि अगर आप अपने अकाउंट की ऑथेंटिसिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं और अपनी इन्वेंट्री की ऑथेंटिसिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू जो है वो देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लिंक दिया हुआ है अमेजोन ने, और उन्होंने कहा है कि द ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ दिस अकाउंट शुड अटेंड दिस वीडियो इंटरव्यू। अब इनके पास होना क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आईडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट, कि जिस डॉक्यूमेंट पर इन्होंने अकाउंट अमेजोन का साइन अप किया है वो डॉक्यूमेंट इनके पास होना चाहिए। उसके बाद बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, या तो इनके पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट हो या बैंक की स्टेटमेंट हो। ऑब्वियसली जो चार्ज मेथड लगा होगा
उसी की स्टेटमेंट यहाँ पर आएगी। अगर वो क्रेडिट कार्ड है तो उसकी आ जाएगी, अगर डेबिट है तो उसकी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो डिपॉजिट मेथड है उसकी भी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। ये दोनों बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद द डॉक्यूमेंट मस्ट इंक्लूड द फुल नेम ऑफ द बिजनेस, रेजिडेंशियल और बिजनेस एड्रेस इंक्लूडिंग इशूइंग बैंक इंफॉर्मेशन एंड द रिकॉर्ड ऑफ एसिन अंडर रिव्यू। अच्छा, अब वो स्टेटमेंट भी चाहिए जिसमें जो ASIN अमेजोन ने अंडर रिव्यू कहा है, उसकी परचेजिंग की जो ट्रांजैक्शन वो भी उसमें शो होनी चाहिए। तो अगर डिपॉजिट और हम्म, चार्ज मेथड से डिफरेंट कार्ड के थ्रू आपने उस ASIN की परचेजिंग की है, तो फिर उसकी स्टेटमेंट भी साथ में रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, इसके बाद देखें, इन केस ऑफ हैविंग अ रजिस्टर्ड बिजनेस, अगर आपके पास रजिस्टर्ड बिजनेस है और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपने जो है वो अपलोड किया है और उसमें बिजनेस ओनर का नाम या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस ऑपरेटिंग नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, अगर तो मतलब आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए। ये जो बाकी सारी चीजें लिखी है उसका मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि आपको LLC अगर आपके पास है तो उसका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद EIN, और अगर रीसेल सर्टिफिकेट है तो वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद हम्म, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जिसमें इनवॉइसेस या रिसीप्ट होनी चाहिए जो अमेजोन ने आपको ASIN एंड पर दिया हुआ है, उस ASIN की इनवॉइस और रसीद चाहिए। ये वाला ASIN है, इसकी 20 क्वांटिटी है और ये प्रोडक्ट है, इसकी रसीद चाहिए हमें। ठीक है, अमेजोन ने कहा है कि उस इनवॉइस की क्राइटेरिया भी बता दी है। इनवॉइस का क्राइटेरिया क्या है कि सप्लायर का नेम भी हो उस पे, सप्लायर का फोन नंबर भी हो, सप्लायर का एड्रेस भी हो, उसकी वेबसाइट भी मेंशन हो। और वो कहते हैं कि आप प्राइस की इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन बाकी सारा डॉक्यूमेंट जो है वो विजिबल होना चाहिए। हम्म, अच्छा, इसके बाद amazon कहता है कि सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि जिसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी हो। यानी कि देखिए, अगर आपने किसी भी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया है तो आपके पास कोई ईमेल कंफर्मेशन आती है, तो आपको ईमेल कंफर्मेशन देनी है। और अगर ईमेल कंफर्मेशन के बाद एक ईमेल आती है जिसमें ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन होती है, वो उसका स्क्रीनशॉट भी देना है आपने। फिर पेमेंट का प्रूफ भी आपने देना है। अच्छा, अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आपके पास बिल ऑफ लेंडिंग भी होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट अगर एप्लीकेबल हैं तो वो आपको देने हैं। अगर आप ब्रांड से सोर्सिंग कर रहे हैं तो ऑथराइजेशन लेटर आपके पास हो सकता है, या अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं तो ब्रांड का लाइसेंस, या ब्रांड जो भी उसके पास अगर लाइसेंस ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। तो ये ऑप्शनल चीजें हैं, अगर आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी पार्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर शिपिंग या फुलफिलमेंट अपडेट डॉक्यूमेंट फॉर ऑल द ऑर्डर्स, रिक्वेस्टेड एसिन एंड क्वांटिटी। ये वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, कंफर्मेशन आपको हम्म, चाहिए होगी। जो ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन वाली ईमेल है वो सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। अब ये एंड पर अमेजोन ने एसिन दे दिया और उसकी क्वांटिटी दे दी है कि 20 क्वांटिटी की रसीद चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि 20 की एक ही रसीद हो सकता है 10 हम्म, पीसीस की, हो सकता है 5 और 15 की हो अलग अलग, हो सकता है कि 5 5 की 4 इनवॉइसेस हमारे पास मौजूद हो, लेकिन क्वांटिटी सबकी जब हम टोटल करें तो वो मैच होनी चाहिए। और अगर हम इंटरव्यू नहीं देते या फिर हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं रहता तो फिर अमेजोन के पास राइट है कि वो हमारा अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट कर सकता है। तो ये इस तरह का जो अकाउंट है, पहले तो उसमें ये होता था कि इंटरव्यू नहीं लेता था अमेजोन, जस्ट वो कहता था कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, और डॉक्यूमेंट सबमिशन के फौरन बाद अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देता था अगर लिजिट डॉक्यूमेंट होते थे, और अगर लिजिट नहीं होते थे तो फिर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता था। लेकिन करंटली अमेजोन ने ये वाला काम शुरू किया है कि वो इन सब डॉक्यूमेंट के साथ वीडियो कॉल भी करता है फौरी तौर पे। और हम्म, अगर आपके पास लेजिट डॉक्यूमेंट होंगे तो फिर आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होगा, लेकिन उसमें भी डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं करते तो तब भी अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा आपका। इवन ये जो केस है ये भी इसी तरह से है कि ये ऑलरेडी खुद से इंटरव्यू दे चुके हैं। हम लोग अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप का इंटरव्यू अमेजोन कह देता है तो उस टाइम पर आपने हमसे राब्ता करना है, ताकि हम आपको कंप्लीटली गाइड कर सकें कि भाई आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से अरेंज करने हैं डॉक्यूमेंट्स, और
मोस्ट ऑफ द टाइम फिर अमेज़न ये है कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कहते हैं कि अपलोड करो, और ईमेल के थ्रू सबमिट करवाने होते हैं वो। और उसके बाद फिर अमेज़न अपना डिसीजन देता है, और फिर भी वो आपको चांस देता है कि आप अपने सेलर सेंटर पे जाके दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। फिर अमेज़न उनको रिव्यू करता है और उसके बाद अकाउंट को रीएक्टिवेट करता है। सो ये सारा सिनेरियो है। आप वेट कीजिएगा, अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ, फिर हम फर्दर उस पर डिस्कशन करेंगे।